एक बार हमने एक महिला को जेल से निकलवाया क्योंकि उसके पति को उसके मालिक ने मार दिया था और उस औरत को अपने सर पे इल्ज़ाम लेने के लिए बोला कि अगर इल्ज़ाम अपने सर पे नहीं लेती हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा। शायद वो महिला पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार देती, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलती। ये है हिंदुस्तान में औरतों के हालात। ये है पुष्पा पाल। फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट और अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के बीच में कहीं पूर्वांचल में पड़ता है इनका गांव। लेकिन आगे की कहानी से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक। इनके पिता गढ़रियों के परिवार से थे। पिताजी से पहले परिवार में कभी कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन इनकी दादी ने ऊंचे परिवारों में पढ़ाई से नौकरी आते हुए देखा, तो उन्होंने ये जिद पकड़ ली कि उनका बेटा यानी इनके पिताजी जरूर पढ़ेंगे। पिताजी के दोनों पैर में पैरालिसिस था और पास में दो स्कूल थे, एक 20 किलोमीटर की दूरी पर और एक 25 किलोमीटर की दूरी पर। एक में जल्दी नदी पार करके स्कूल जाया जा सकता था। तो दादी पिताजी को गोद में लेकर के स्कूल जाया करती थी और इस बीच में उनकी दवाइयाँ भी चल रही थी। उन्हें लगा कि अब मैं बड़ा हो रहा हूँ और कब तक मैं माँ की गोद में स्कूल जाऊँगा। फिर उन्होंने भेड़ और बकरियों को बेच करके एक साइकिल खरीदा और फिर उससे उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। तो बस निकल पड़े माई का सपना पूरा करने, पहले स्कूल फिर कॉलेज। लेकिन एक दिन किसी ने उनसे पूछ ही डाला, तुम तो पढ़ लिए बाबू, तुम्हारी पत्नी पढ़ी क्या, तुम्हारी बिटिया पढ़ेगी क्या? वो कहते हैं ना, चिड़िया कितनों उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, उसे अपनी ज़मीन पे लौट के आना ही पड़ेगा। पिताजी ने मुझे और मेरी माँ को लेकर के गाँव आ गए और यहाँ पे आकर के मुझे और गाँव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पुष्पा जी ने अपने पिता को हमेशा इसी काम से जुड़ा देखा। जन शिक्षण केंद्र न केवल पढ़ाई पर बल्कि औरतों के हक पर भी काम करता था। बच्चों और बड़ों के साथ समान काम करता था। जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो उसके कुछ ही दिन बाद पिताजी की डेथ हो गई। उस समय हमारा परिवार दुखी था और मैंने ये देखा कि पूरे गांव के लोग दुखी थे और मुझे महसूस हुआ कि जब आप किसी दूसरे के लिए जीते हैं तो सब आपके अपने हो जाते। तो मुझे लगा कि अगर किसी को जिंदा रखना है तो उसके सपनों को जिंदा रखना पड़ेगा। उस दिन पुष्पा जी इस काम में पूरी तरीके से कूद पड़ी। ये था द बर्थ ऑफ जन शिक्षण केंद्र। तो क्या आज भी यही परेशानियां हैं? पिताजी लड़कियों को स्कूल तो ले आए, मगर वो सिर्फ काफ़ी नहीं था। हमारे समाज में आज भी महिलाओं की और लड़कियों की शिक्षा को लेकर के लोगों में जो एक सोच थी कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या होगा, वो दूसरे के घर चली जाएगी, क्योंकि उनका मानना था कि लड़कियों का काम है सिर्फ चूल्हा चौका और घर को संभालना। इसलिए पिताजी का ये सपना था कि अगर लड़कियां शिक्षित होंगी तो शायद वो दो घर को संभाल पाएंगी और दो परिवारों को रोशन करेंगी। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, नज़रिया बदलने की है। आज भी औरतें अपने हक के लिए या सही को सही कहने के लिए पिट जाती हैं और एक दिन ये पलट के मार दें तो शायद ये हालात बदल जाए। पर शायद ये इतनी जल्दी हमारे देश में नहीं बदलेगा। पति परमेश्वर जो है, आज भी जहाँ एक लड़के के लिए शादी की उम्र 21 है, वहीं लड़की के लिए 18 है। 30% पॉपुलेशन हमारे देश की बिलो पॉवर्टी लाइन है, मगर उसमें से भी 70% महिलाएं हैं। मालिकाना हक आज भी औरतों के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट फैसिलिटीज तक भी उनकी पहुंच सीमित है। इन सबको गांव में बदलना बहुत मुश्किल काम है। समाज को साथ में लेके चलना बहुत बड़ी परेशानी है। इनको लगता है कि हम इनकी औरतों को बिगाड़ रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसे काम को लगातार जारी रखना पड़ेगा, चाहे पैसे हों या ना हो। जब 2020 में पैसे खत्म हुए या फंडर्स ने प्रोग्राम बदले तो ये अपना काम नहीं रोक सकते थे। ये सब फेलोशिप पे टिके रहे। पिताजी ने समझाया था कि सरकार की नीतियों से जुड़े रहना हमेशा, क्योंकि जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे वो खुल के आपके सामने नहीं आएंगे। तो इसलिए हम डालसा के साथ जुड़ के काम करते हैं और महिलाओं को उनके हक और अधिकार को बताते हैं और उन्हीं के बीच से नेतृत्व करने वाली महिला लीडर्स को चुनते हैं। एक बार हमने एक महिला को जेल से निकलवाया क्योंकि उसके पति को उसके मालिक ने मार दिया था और उस औरत को अपने सर पे इल्ज़ाम लेने के लिए बोला कि अगर इल्ज़ाम अपने सर पे नहीं लेती हो तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा। शायद वो महिला पूरी ज़िंदगी जेल में गुजार देती, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलती। ये है हिंदुस्तान में औरतों के हालात। ये सारी लड़ाई अधिकारों की है। फैसले लेने के अधिकार, अपनी बात कह पाने के अधिकार, खुश रहने के अधिकार। ज्यादा मांग लिया क्या? आज भी हिंदुस्तान जेंडर इंडेक्स में 95th है आउट ऑफ 129 कंट्रीज। ऐसी लड़ाइयाँ हिंदुस्तान के छोटे छोटे गाँव में आज भी चल रही हैं और पुष्पा जी और जन शिक्षण केंद्र जैसे हीरो लगे हुए हैं।
आज रुकिए और सोचिए, कहीं आप भी अपनी बेटियों को कुछ कह या समझा तो नहीं रहे हैं जो पितृसत्ता में लिप्त है, जो उन्हें बाधा पहुंचा रही है। अगर आप हमारी लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो बस 5 मिनट निकाल कर हमें कॉल करिए, हम बात करते हैं। ये है हमारे हीरो जिन्होंने प्रॉब्लम देखी, चैलेंजेस फेस किए, मगर देश के बेटरमेंट के लिए लगे रहे। बनिए इनकी केप, बी केपेबल। जय हिंद। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।